के लोगों को काफी उम्मीदें हैं। नौकरी पेशा लोगों को इनकम टैक्स को लेकर उम्मीद है, बेरोजगारों को रोजगार की उम्मीद है, चिकित्सा में आत्मनिर्भरता की उम्मीद है, निर्माण कार्य को नई बुलंदियों की उम्मीद है, उद्योग धंधों को पटरी पर लौटने की उम्मीद है। इन उम्मीदों पर उम्मीदों की फहरिस्त लंबी है। इस बार के बजट में डेफिनेटली थोड़ी सी छूट, थोड़ी सी रियायत सरकार की तरफ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम के चलते काफी लोगों की सैलरी में भी डिडक्शन हुआ है। ख्वाहिशों की लिस्ट लंबी है। ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल रोजमर्रा की चीजें जो जरूरत हर एक आदमी को चाहिए, उस पर तो जरूर ध्यान देना चाहिए इनको। किसी को नौकरी की तलाश है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मैं बोलना चाहूंगी कि जो जॉब्स वगैरह है वो थोड़ा सा और बेटर होनी चाहिए। कोई महंगाई से निराश है, 2 रुपए का चाहे हम बिस्कुट खरीदें, चाहे रेस्टोरेंट में खाएं, चाहे पेट्रोल भराएं, जो भी काम करते हैं टैक्स लेते हैं, अब और कितना टैक्स लेंगे। कहीं इनकम टैक्स में रियायत चाहिए। टैक्स को लेकर के आम आदमी, जो नॉर्मल एक आम आदमी है, वो बहुत ज्यादा घिरा हुआ है। वर्क फ्रॉम होम करने वालों के लिए टैक्स में एग्जम्पशन की संभावना हो सकती है। कहीं रियल एस्टेट में किफायत चाहिए। जितने भी इन्वेस्टर्स हैं इस समय अभी क्या है, जो हमारा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग रहा है, वो अभी तक पहले 1 साल तक के ये था कि इस पे कुछ भी नहीं लगता था इसको लेकर के। जानकार मानते हैं सितंबर 2020 के बाद से अर्थव्यवस्था ने करवट ली है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा रहा है कि मार्च से सितंबर तक जीएसटी कलेक्शन हर महीने 1 लाख करोड़ से कम था, लेकिन अक्टूबर से दिसंबर के 3 महीनों में जीएसटी कलेक्शन बढ़कर 3.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया। शेयर मार्केट में 1,40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का विदेशी निवेश आया, जो बताता है कि विदेशी निवेशकों का भारतीय कंपनियों पर भरोसा बढ़ा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि हालात सामान्य हो रहे हैं, धीरे धीरे ही सही, लेकिन इकोनॉमी संभलने लगी है, लेकिन ग्रोथ अभी भी जॉबलेस है। इस बजट में बेरोजगार बड़ी उम्मीद के साथ वित्त मंत्री से अपने पिटारे से ऐसी जादुई छड़ी घुमाने की उम्मीद कर रहे हैं कि देश के अलग अलग सेक्टर्स में नौकरियां मिलनी शुरू हो जाए। भारत की अर्थव्यवस्था एक अच्छे दौर से गुजर रही है, पर ये जो लॉकडाउन के कारण जो गिरावट आई है, उसमें थोड़ी रिकवरी भी मेरे को लग रहा है कि रिकवर कर रहे हैं। बाकी धीरे धीरे और रिकवर कर जाएंगे इसमें। रोजगार तो अभी बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयमेंट हो चुके हैं, जो जितने अनएम्प्लॉयमेंट हुए हैं उनको ही गवर्नमेंट रोजगार दे दे तो वो ही बहुत कुछ सही होगा। सर रोजगार को लेके ये है कि हमारा लॉकडाउन के बाद जो हुआ था, सबकी नौकरियां छूट गई थी। मेरा खुद का भाई है जिसके वजह से उनकी नौकरी छूट गई थी। लॉकडाउन में सबको सारा काम खराब हो गया था, तो मैं सरकार से दुकान से कि अब जो बजट निकालने हैं उसमें रोजगार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से प्रावधान किया जाए। मध्यम वर्ग उम्मीद कर रहा है कि इस बार भी सरकार इनकम टैक्स से जुड़ी कुछ घोषणाएं करेगी। उम्मीद की जा रही है कि टैक्स छूट की सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख कर दी जाए। साथ ही धारा 80C के तहत छूट को भी 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर कम से कम 2 लाख रुपए किया जाए। एक्सपर्ट्स ने मौजूदा टैक्स स्लैब में भी बदलाव करने की सलाह दी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 10 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स दर 10%, 20 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स दर 20% और 30 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स 30% होना चाहिए। उम्मीदें हैं और उम्मीदों पर ही तो दुनिया कायम है। काफ़ी ज़्यादा कंपनी कॉस्ट भी बच रहा है, तो आई एक्सपेक्ट एज अ सिटीजन, एज अ वर्किंग पर्सन कि थोड़ी बहुत छूट मिले हमें टैक्सेस में, सो दैट बाकी खर्चे हम मैनेज कर सकें उसके साथ। टैक्स का तो बिल्कुल मुझे लगता है जो छूट दी जा रही है बहुत अच्छी छूट दी जा रही है। इस समय जितने भी लोगों को टैक्स दिया छूट दिया जा रहा है, मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड डिडक्शन ही 50,000 का दिया जा रहा है, तो 5 लाख तक वैसे इनकम टैक्स फ्री है, तो वो तो इतना ठीक है काफी। इनकम टैक्स में जो छूट सीमा है उसको बढ़ाकर 5 लाख किया जाना चाहिए। कोरोना की वजह से दुनिया को एक नया वर्क कल्चर देखने को मिला, वर्क फ्रॉम होम। कई इंडस्ट्रीज ऐसी हो गई हैं जो अब स्थायी तौर पर वर्क फ्रॉम होम कल्चर को अपना सकती हैं। ऐसे में ये संभावना जताई जा रही है कि सरकार की ओर से ऐसे कल्चर को प्रोत्साहन देने के कदम उठाए जा सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम एक बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशन साबित हुआ है, तो उसको मोटिवेट करने के लिए वर्क फ्रॉम होम करने वालों के लिए टैक्स में एग्जम्पशन की संभावना
हो सकती है। देश में कोरोना का कहर अब भी बरकरार है, लेकिन अब इससे लड़ने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हो चुका है। पर देश में लोगों को टीका लगाने का खर्च सरकार पर भारी भरकम बैठ रहा है। यानी वित्त मंत्री को करीब 60,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बंदोबस्त करना है। जानकारों का मानना है कि ज्यादा टैक्स देने वाले करदाताओं से ही इस राशि को जुटाया जा सकता है। वैक्सीनेशन की वजह से देश का एक्सपेंस या खर्चा बढ़ेगा तो शायद ज्यादा पैसे वाले लोगों पे वेल्थ टैक्स की लगने की संभावना हो, या टॉप स्लैब इनकम टैक्स वालों पे शायद हायर टैक्स या सेस लगने की एक संभावना। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।